सद्बुद्धि, सन्मार्ग और कार्य का संकल्प देना, अडिग रहे विश्वास तुम पर, ऐसा अंतः कर देना, मेरे हृदय में आने में तुम्हें कोई संकोच न हो। हे गुरुदेव, मुझे नज़रों से दूर कभी न होने देना। हे गुरुदेव, मुझे नज़रों से दूर कभी न होने देना। मित्रों, जैसा आप देख रहे हैं, आज का विषय कुंभ, महाकुंभ। एक ईश्वरीय प्रयोजन के लिए ईश्वरीय आयोजन, ईश्वरीय प्रयोजन के लिए ईश्वरीय आयोजन। प्रारंभ महादेव की वंदना से ही करते हैं। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांथम स्थमीश्वरम, सिद्धा स्थान स्वरीश्वरम। जय महाकाल। साक्षात महाकाल और माँ भगवती की शरण में आकर इन सब को समझने का हम प्रयास करेंगे। कुंभ क्या है, कुंभ का प्रयोजन क्या है, कुंभ का आयोजन कब से हुआ, क्या हुआ, क्योंकि ईश्वरीय सत्ता का खेल ईश्वरीय सत्ता के आशीर्वाद से ही समझ में आएगा। उनकी कृपा और आशीर्वाद चाहिए असल बात को समझने के लिए। नहीं तो कुंभ एक मेला है, जाओ मेला नहा के आ जाओ, है नहीं। लेकिन असल बात समझना है तो महादेव शिव का आशीर्वाद चाहिए। तुलसीदास जी भी बात की गंभीरता को समझ रहे थे जब उन्होंने रामचरितमानस लिखा। मुगलों की शासन व्यवस्था को तुलसीदास जी देख रहे थे। लोग आतंकित थे। कोई कायदे कानून न्याय धर्म की बात करना भी उस समय बेईमानी था। सब तलवार के जोर पर हो रहा था। कोई देश का प्रारब्ध था या कोई सौर मंडल की ग्रह दशा बोलो। धर्म और न्याय की रक्षा में क्षेत्रीय जो है ना, क्षत्रिय पुरुषार्थ जिसको कहते हैं, तो उस समय धर्म और न्याय की रक्षा करने के लिए क्षत्रिय पुरुषार्थ पर्याप्त नहीं था। शायद स्वार्थ, अज्ञान, मोह इनसे ग्रस्त था। सारी विद्वता जो है वो केवल शास्त्रार्थ और बहसबाजी में ही दिख रही थी। और समय बीत रहा था। तब श्री हनुमान जी की प्रेरणा और आशीर्वाद से तुलसीदास जी ने प्रभु राम का चरित्र एक आदर्श प्रेरणा प्रतीक लोक भाषा में आम जनता के सम्मुख रखना तय किया। वो भी ईश्वरीय प्रेरणा से था और पवन पुत्र हनुमान के सहयोग से था। सद्कार्य में ईश्वरीय शक्ति हमेशा सहायक होती है। उन्हें ये ईश्वरीय प्रेरणा भी थी और फिर भी उन्होंने भगवान महाकाल और माँ भगवती का संरक्षण इस पुण्य कार्य के लिए चाहा। वो सर्वप्रथम यही लिखते हैं कि श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री माँ भवानी और साक्षात महाकाल शिव शंकर की मैं वंदना करता हूँ। यह जो कार्य मैं करने जा रहा हूँ वह उनके संरक्षण मार्गदर्शन से ही संभव हो सकेगा, इसलिए उनकी वंदना करता हूँ। क्योंकि उनकी कृपा के बिना सिद्ध योगी जन भी अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते, उनकी कृपा के बिना। तो ठीक है, इसे ठीक से हम समझने का प्रयास करेंगे। इसे माने इस महाकुंभ को अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को पहचानना महत्वपूर्ण क्यों है, ये तुलसीदास जी तब कह रहे थे जब देवभूमि भारत में सर्वत्र अधर्म का, अनाचार का बोलबाला था। दूसरी बात, जनमानस के पुरुषार्थ और न्याय धर्म के लिए आत्मोत्सर्ग की जो भावना वो जगाना चाहते थे, वो आज भी जगाना है। क्योंकि मानवता पर अन्याय हो रहा है, लोग दुखी हैं, परेशान हैं, धर्म भाव नष्ट हो रहा है, तो भविष्य भी पतन पराभव का ही होगा ना। इस धारा को न केवल रोकना है
बल्कि राम राज्य जैसी आदर्श व्यवस्था की स्थापना भी करनी है, और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। प्रचलित धारा को ठीक विपरीत दिशा में मोड़ना है। मनुष्य तो वही रहेगा, वही रहने वाला है, परंतु उसके अंतःकरण में ईश्वरीय व्यवस्था के प्रति श्रद्धा और विश्वास उस समय भी तुलसीदास जी को जगाना था और आज भी यही जगाना है। भवानी और शंकर का आवाहन स्थापना करनी थी, जो स्वतः उन्हीं की कृपा से हो सकती थी। आप सोच रहे होंगे कि इन सब का कुंभ या इस महाकुंभ की चर्चा से क्या संबंध है। तो ये अच्छा प्रश्न है। आज भी तो धर्म व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, राजकीय व्यवस्था, सबका हाल कुछ वैसा ही है जैसे मुगल काल में था। अधर्म बढ़ रहा था, विधर्मियों के षड्यंत्र बढ़ रहे थे और उसमें सीधे साधे लोग फंस रहे थे। आज भी वही हो रहा है। तो उस समय भी लोगों में धर्म कर्तव्य जगाने का एक ही उपाय था और आज भी तो वही एक उपाय है। ऐसे में शिव और शक्ति का आह्वान किया गया, हम भी वही कर रहे हैं। क्योंकि कुंभ का वर्णन कैसे होगा, अनादिकाल से जो चल रहा है, जिसका कोई और छोर नहीं मालूम कि ये कब से चालू हुआ, कैसे चालू हुआ। इसमें ऋषियों का, देवताओं का, ग्रह नक्षत्रों का, सभी का सहयोग है। तो ये लीला बढ़िया परंपार है। मित्रों, आपने कुंभ पर अनेकों आख्यान सुने हैं और मीडिया में आ रहे हैं, रोज ही आप तरह तरह की बातें सुन रहे हैं, परंतु हम इस संपूर्ण महाआयोजन का वह पक्ष लेने वाले हैं जिसका हमारे जीवन और हमारे भविष्य से गहरा संबंध है। आखिर हम भी अपना भविष्य बेहतर हो, यही तो चाहते हैं। तो आप गंभीर चिंतन की दृष्टि से इसको सुने और लाइक शेयर पहले कर दें, नहीं तो बाद में भूल जाते हैं लोग। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लें। तो दुनिया का सबसे विशाल आयोजन है ये महाकुंभ का आयोजन। मूल कथा तो आप जानते ही हैं कि देवासुर संग्राम में समुद्र मंथन हुआ था, जिसे सबसे पहले विष, हलाहल विष निकला था और वो इतना तेज जहर था कि खुले में पड़ा रहता तो सारी दुनिया को शायद जला देता। इसलिए क्या करें कुछ समझ में नहीं आया। तो महादेव शिव ही हैं जो सबको बचाने आते हैं और वो आगे आए। शिव दुनिया को बचाने के लिए उसको स्वतः पीने लगे, परंतु माता पार्वती ने अपने प्रयासों से उस हलाहल विष को उनके गले से नीचे नहीं उतरने दिया, क्योंकि उसके पेट में चले जाने का अर्थ था संपूर्ण शरीर में जहर फैल जाता और फिर वो असर कर सकता था। अब जहर वहीं रोक दिया गया गले में, तो उनका कंठ नीला पड़ गया और महादेव स्वयं नीलकंठ कहलाए। ये कहानी आप जानते हैं। खोज थी कल्याणकारी अमृत तत्व की, पर निकला जहर, पहले जहर ही निकला। ये कहानी एक विशेष संदेश भी देती है। हर कोई ढूंढता तो अमृत तत्व को है, पर जब अमृत तत्व को ढूंढने जाता है तो कठिनाई सामने आती है, जहर सामने आता है, परेशानियां सामने आती, यानी उस समय भी आई थी। अब ये जरूरी नहीं है कि जहर केवल आहार से ही आए, अन्न से ही आए। जहर सोच से भी आता है, जहर विचारों से भी आता है, जहरीली भावनाओं के द्वारा भी जहर आता है। किसी भी तरह से जहर आपके भीतर आ सकता है और आपके जीवन को खराब कर सकता है, दुखों से भर भी सकता है। जरूरी नहीं है कि आपके पेट में कोई जहरीला रसायन जाए, कोई जहरीला विचार आपके दिमाग में आ जाए तो वो तो और भी बुरा हो सकता है। तो गले में हमारे एक फिल्टर या छन्नी होनी चाहिए जो जहर को वहीं रोक दे, है नहीं? तो और फिर जहर गले में रुक जाए तो उसको खकार के थूक दिया जाए, हटा दिया जाए, क्योंकि एक जहरीला विचार पूरे जीवन को बर्बाद कर देता है।
उस जहर को भीतर जाने से रोक दिया जाए, वो विशुद्धि चक्र की जगह है गला, है नहीं, कंठ विशुद्धि चक्र की जगह है ना। तो फिर कोई अशुद्धि भीतर क्यों जाए वहाँ से, कोई अशुद्धि भीतर क्यों जाए वहाँ से और जीवन को खराब कर दे। देखो, नकारात्मक चीज़ें आएंगी ही आएंगी, ये संसार है, नकारात्मक चीज़ें आएंगे। आपको यदि आप साधक हैं तो उस नकारात्मकता को अपने भीतर जगह नहीं देना है, नकारात्मकता को अपने भीतर एंट्री नहीं देना है। वैसा विचार, वैसा आहार, वैसी संगत, इसका बहिष्कार करना है, नहीं तो सब बर्बाद हो सकता है। जो शिव होते हैं, शिव स्वरूप होते हैं, वो हर बुराई को अपने ऊपर ले लेते हैं पर लोगों का भला करते हैं। खैर, इसके बाद जब अमृत निकला तो देव दानव सब उस अमृत को पाने के लिए लालायित थे। वो अमृत पी जाएं और अमर हो जाएं, परम शक्तिशाली हो जाएं। ऐसा ही होता है, अच्छा आता है तो बहुत सारे लोग श्रेय लेने जाते हैं, बुरा आता है तो कोई उधर देखता भी नहीं है, अरे। तो अमृत की इस छीना झपटी में वो अमृत जिस घड़े में था उससे वो छलक गया, 4 स्थानों पर छलक गया। उसकी कुछ मात्रा उन 4 स्थानों पर गिरी जहाँ आज भी कुंभ छलकने और अमृत तत्व के पसरने के स्थान हैं, है ना। और कुंभ वहाँ पर, कुंभ के आयोजन वहाँ पर होते हैं। कथा काफ़ी पुरानी है, हजारों वर्ष पूर्व की है, परंतु बात मात्र इसी से समझी जा सकती है जो भी हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि इसके पीछे लोक कल्याण की दैवी योजना काम करती है। इन 4 स्थानों का शिव के आध्यात्मिक भूगोल में विशेष महत्व है। नासिक शिव जी का स्थान, उज्जैन शिव जी का स्थान, प्रयाग शिव जी का स्थान, और मायापुर यानी हरिद्वार वो भी शिव जी का स्थान। विशिष्ट ऊर्जा केंद्र ये ऑलरेडी थे, हैं, अभी भी हैं। हमारे आकाश मंडल में जो ग्रह नक्षत्र हैं जो लगातार अपनी ऊर्जा बिखेरते अनादिकाल से घूम रहे हैं, इनकी अपनी विशिष्ट शक्तियां हैं। ग्रह नक्षत्रों की अपनी विशिष्ट शक्तियां होती हैं, इनका विशिष्ट पथ है घूमने का। और फिर इन ग्रहों नक्षत्रों का एक साथ एक राशि में आना और भूमि पर इन 4 पवित्र स्थानों पर संयुक्त रूप से ऊर्जा फेंकना, ऊर्जा की वर्षा करना, इन 4 विशिष्ट स्थानों में, विशिष्ट एरिया में। ये सब समीकरण बड़े महत्वपूर्ण हैं। हम कुंभ की अगर चर्चा करते हैं तो ये केवल मेला नहीं है, ये केवल ऐतिहासिक घटना नहीं है, ये ईश्वर का संयोजन है। क्योंकि किस ग्रह नक्षत्र की क्या ऊर्जा है और कौन सा ग्रह नक्षत्र किस परिधि में घूमेगा और कितने समय के बाद एक चक्कर लगाएगा, और उन चारों पांचों ग्रहों के जो चक्कर लगने वाले हैं उनकी संयुक्त ऊर्जा शिव के विशेष स्थान पर, ये सारी कहानी जो कह रहे हैं ये इसमें दैवी आयोजन है। इसीलिए भगवान शंकर और शिव का वर्णन करते हुए इसका हम उल्लेख कर रहे हैं, ताकि कुंभ क्या है ये हमारे अंतःकरण में बैठ जाए। 6 वर्षों बाद अर्ध कुंभ, 12 वर्षों के बाद पूर्ण कुंभ। इन ग्रह नक्षत्रों का इन तीर्थों पर पवित्र जल की उपस्थिति में पड़ने वाला प्रभाव मनुष्य की आंतरिक ऊर्जाओं पर बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव डालता है, बड़ा ही सकारात्मक। ये मैं समझता हूँ ईश्वर का सबसे बड़ा आध्यात्मिक प्रयोग है, जिसे आप अमृत तुल्य प्रभाव कह सकते हैं। उसका कुंभ का अमृत तुल्य प्रभाव। आकाशीय ग्रह नक्षत्रों की ये स्थितियाँ तिथियों के अनुसार लगभग 48 दिनों तक बनी रहती हैं। पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, है ना, इन तिथियों पर प्रभाव और भी इनका घना होता है। कहते हैं कि चंद्रमा अमृत कलश को आकाशीय मार्ग से ले जा रहे थे और छीना झपटी में यह अमृत जिन स्थानों में गिरा, वो स्थान जो पहले से तीर्थ क्षेत्र थे महादेव शिव के पवित्र स्थान से, फिर वहाँ पवित्र जल राशि भी उपलब्ध थी। आप जानते हैं कि 5 तत्वों में जल ही एक ऐसा तत्व है जो भाव
वो शक्ति, भावना की शक्ति, पवित्रता, है ना, पवित्र शक्तियाँ, सूक्ष्म शक्तियाँ, है ना, इनको अवशोषित कर लेता है। जल में बड़ी ताकत होती है। जल भावनाओं को अपने भीतर समा लेता है, और इस जल में आप स्नान करोगे तो शक्ति में ही स्नान करोगे, यही कहलाएगा ना कुंभ स्नान। तो इस जल में डुबकी लगाने या अपने शरीर पर इस जल के स्पर्श से मनुष्य के अंतःकरण में दैवी शक्तियों या सकारात्मक ऊर्जाओं का स्तर बढ़ जाता है। पूरी श्रद्धा के साथ जब कोई जाता है, विश्वास के साथ कोई जाता है और उस जल के स्पर्श में आता है, तो निश्चित ही इन ऊर्जाओं का स्तर शरीर में बढ़ जाता है। प्रयाग तो वैसे भी महाकाल शिव का विशेष स्थान है। कहते हैं शिव जी के त्रिशूल पर वो नगरी बसी है। तीसरी बात जो इसके साथ महत्वपूर्ण है वो ये कि ये चारों स्थान आदिकाल से भगवान शिव का स्थान होने से ऋषियों का भी स्थान है, तपस्वियों की साधना स्थली भी रही है। उज्जैन, नासिक, वाराणसी, हरिद्वार, लोक श्रद्धा के केंद्र भी ये स्थान रहे हैं। उनका अपना भी प्रभाव है, तीर्थ क्षेत्र रहे, उनका अपना भी प्रभाव है। भारत भूमि ना, आप पूरा भारत भूमि को एक विशेष नज़रिए से ही देखिए भाई। ये दुनिया और सारे देश हैं, उसमें भारत एक देश है ना? भारत एक देश नहीं है, भारत देवभूमि है। देवभूमि है, हर तरह के ज्ञान, विज्ञान, आदर्शों की भूमि भारत है। तो प्राचीन काल से कुंभ पर्व के इन 48 दिनों में यहाँ ऋषियों, धर्माचार्यों, समाज सुधारक जो थे, पवित्र देवजन, इन सभी का आना होता था। इन सभी की सभाएं होती थी, सत्संग होते थे, आपसी विचार विमर्श होते थे। क्योंकि बाकी समय तो ये साधना में रत रहते थे, बाकी समय साधना में रत रहते थे। लेकिन इन तिथियों में जो 12 वर्ष का एक ग्रह नक्षत्रों का सहयोग है, इन तिथियों में सभी पवित्र क्षेत्र में आते थे और समाज में वैचारिक पवित्रता, आचरण की शुद्धि, धर्म तंत्र को, संस्कार परंपरा को मजबूत बनाने के लिए किस तरह से काम किया जाए, इसके लिए बाकायदा इनकी धर्म संसद बैठा करती थी। धर्म संसद बैठा करती थी। ये जो आज हम नारे लगाते हैं ना, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ये कहाँ से आया? ये कहाँ से आया? इन बातों को व्यवहारिक रूप कैसे दिया जाए, 12 वर्षों की एक इसकी कार्य योजना इन कुंभों में बनती थी। कुंभ में स्नान करते थे, अब 48 दिन तक वहाँ रहेंगे तो क्या क्या करेंगे? तो आपस में सत्संग करते थे, धर्म चर्चा होती थी, समाज सुधार की चर्चा होती थी। 12 वर्षों की एक योजना इन कुंभों में बनती थी और अर्ध कुंभ में उसकी समीक्षा होती थी 6 साल बाद कि भाई कहाँ तक काम ठीक से चला और समाज में क्या क्या परिवर्तन हुए। और विश्व में आज पूरा भारत के सब धर्म की चर्चा होती है ना, सारे जगह कहीं शिवलिंग निकल रहे हैं, कहीं भगवान नरसिंह निकल रहे हैं, कहीं निकल रहे हैं। तो धर्म सारे विश्व में भी फैलना था, तो ये फैलने के लिए चर्चा, ये कुंभ में ही सब धर्म संसद बैठती थी और वहीं से तो कहा कृण्वन्तो विश्वमार्यम, हमको सारे विश्व को सभ्य बनाना है, चलो भाई। तो ये सब समयदान किया लोगों ने, अपने अपने गए और वहाँ पर धर्म चर्चा की। और वहाँ पर क्योंकि देवत्व की स्थापना नहीं होगी तो आसुरी प्रवृत्तियाँ तो ऑटोमेटिक बढ़ेंगी, इसलिए देवत्व का लगातार विस्तार जरूरी है। और ये कुंभ के माध्यम से होता था, ईश्वरीय सहयोग इसमें था। ये जो भारत में भी ना 12-13 अखाड़े हैं, आपने सुना होगा, नागा बाबाओं के अखाड़े, और जिनको अखाड़े में बहुत से संत रहते हैं। यानी गणना के अनुसार आज देखे जब तो इनका रजिस्ट्रेशन होता है नागा साधुओं का, तो लगभग 4 लाख नागा साधुओं की सेना है भारत के पास धर्म रक्षा के लिए। 4 लाख रजिस्टर्ड नागा साधु हैं, अनरजिस्टर्ड नहीं मालूम और कितने होंगे। ये सब बाकी समय में कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं, किसी को कोई पता नहीं है। ये सबसे बढ़िया उदाहरण है भाई भारत के इस संयुक्त सांस्कृतिक विचार विमर्श का जो है ना रिजल्ट कैसे निकला, उसका एक सबसे बढ़िया उदाहरण है अखाड़ों की स्थापना। इसको भी लगे हाथ समझ लेते हैं, थोड़ा 2 मिनट आपका समय चाहूँगा। जो हिंदू धर्म या सनातन धर्म या वैदिक धर्म आदि के मानने वाले लोग हैं ना, इन्होंने आदिकाल से राजनीति की अपेक्षा व्यक्ति और समाज की आंतरिक पवित्रता, आंतरिक श्रेष्ठता, श्रेष्ठ संस्कारों पर, इन पर अधिक जोर दिया है।
यानी राज्य किसी का भी हो, किसी भी वंश का, किसी भी गोत्र का राज्य हो, कितने भी छोटे या बड़े क्षेत्र में हो, मनुष्य का जीवन कैसे होगा, समाज और शिक्षा संस्कारों की व्यवस्था कैसे होगी, इस पर हमेशा जोर होता था, इसी बात पर ध्यान दिया जाता था। अब राजे महाराजों की उनकी अपनी राजसी प्रवृत्ति है, आपस में लड़ते भी थे, आपस में संधि भी करते थे, पर मानते सब सनातन धर्म को ही थे, मानते सब सनातन धर्म को ही थे। जो ऋषियों का आदेश हो उसको सब मानते थे। तो समाज के चरित्र, अनुशासन, शिक्षा आदि पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता था कि किस राजा ने किस राज्य को जीता और कहाँ किसकी सत्ता चली। उसका प्रभाव ये शिक्षा और चरित्र और अनुशासन और इस पर नहीं पड़ता था, ज्ञान विज्ञान पर नहीं पड़ता था, पवित्रता पर नहीं पड़ता था, महिलाओं की क्या स्थिति रहेगी, परिवार के क्या आदर्श कैसे चलेंगे, इस पर इन राजा महाराजाओं की लड़ाई का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किंतु इन्हें न मानने वाली आसुरी दैत्य ताकतें भारत में आईं। उन्होंने आक्रमण किया, उन्होंने मंदिर तोड़े, उन्होंने महिलाओं पर अत्याचार किया, समाज पर अत्याचार किया और तलवार के जोर पर उनको खास धर्म के मतलब एक पंथ के अनुसरण के लिए उनको मजबूर किया गया। तो ये सब आक्रामकता जब हुई तो शंकराचार्य जी के नेतृत्व में ये बात हुई कि भाई ऐसी कोई सेना बननी चाहिए, क्योंकि सभी राजे महाराजाएं हैं, इनको तो अपने अपने सत्ता की पड़ी है ना, मेरा राज्य सुरक्षित रहना चाहिए, बाकी बस। लेकिन धर्म की रक्षा कौन करेगा? धर्म व्यवस्था को बनाए रखना ये उस समय एक बड़ी चुनौती थी। तो आदि शंकराचार्य जी के नेतृत्व में ये काम हुआ ना। इसलिए भारतीय सांस्कृतिक जो परंपराएं हैं, है ना, ये विद्वत परिषद परंपरा धर्म रक्षा के उद्देश्य से अधर्म का सशस्त्र विरोध करने के लिए विद्वत जनों की मैंने परंपरा को ऐसी परंपरा बनाई कि अधर्म का सशस्त्र विरोध भी हो। इन सन्यासियों के अखाड़े बनाए गए जो समाज के लिए समय दे रहे थे, सन्यास ले रहे थे, परहित के काम करते थे। ठीक है, परहित के काम करना ना, तो धर्म की रक्षा के लिए तलवार उठाओ, धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाओ। हमारे हर देवी देवता के हाथ में शस्त्र है। क्यों? अधर्म से लड़ने के लिए शस्त्र जरूरी है। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। धर्म की रक्षा के लिए हिंसा अहिंसा है, जरूरी है। इसलिए हमारे हर देवी देवता के हाथ में खड़ा। अब उसको एक तरफा बोल बोल के सबको निहत्था बना दिया समाज को, वो अलग बात है। यही तो सब कुरीतियाँ बढ़ी ना समाज में, इसी को नष्ट करना है। चल रहा है, ईश्वरीय आयोजन हो रहा है धीरे धीरे। तो लक्ष्य बहुत अच्छा था कि शास्त्रों की रक्षा के लिए शस्त्रों की आवश्यकता होती है। शस्त्रों को नियंत्रित करने के लिए शास्त्रों का महत्व है, नहीं तो शस्त्र अनियंत्रित हो जाएंगे, तो शास्त्रों से उनको नियंत्रित करेंगे। शास्त्रों की रक्षा के लिए शस्त्रों का होना जरूरी है। और मतलब इस शस्त्र शास्त्र को बचाएंगे, शास्त्र शस्त्र को बचाएंगे, ऐसा एक वर्ग खड़ा किया नागा साधुओं के रूप में। ये शंकराचार्य जी की ये सब धर्माचार्य जो थे ना, ये कोई मतलब मोक्ष के लिए ही कोशिश करते थे ऐसा नहीं है। ये समाज सुधार का भी काम करते थे, यज्ञ जीवन होता था इनका। क्योंकि संसार है और यहाँ देवासुर संग्राम तो आदिकाल से होते आया है। तो देवासुर संग्राम में देव पक्ष को मजबूत बनाने के लिए ये उपक्रम बनाया गया। तो ये कहने का मतलब कुंभ में जो चर्चा होती है समाज के और मनुष्य मात्र की उत्थान के लिए, उसका ये सार्थक परिणाम है। तो खैर हम बात कर रहे थे कि कुंभ का यह आयोजन कोई सामान्य मेला या मात्र पर्व स्नान नहीं है। आज कुंभ स्नान करने वाले हर श्रद्धालु को शायद यह सब ज्ञात न हो, परंतु इसके प्रति 12 वर्षों बाद होने वाले इस कुंभ पर्व के आयोजन का महत्व इससे कम नहीं होता कि लोग इसको नहीं जानते। लोग तो बहुत कुछ नहीं जानते, इसलिए कुंभ का महत्व इससे कम नहीं होता। आज यातायात के इतने साधन हो गए हैं, करोड़ 2 करोड़ लोग रोज़ प्रयाग पहुंच रहे हैं, करोड़ 2 करोड़ लोग रोज़ प्रयाग पहुंच रहे हैं। पिछले कुंभ में ऐसा कहते हैं 36-38 करोड़ कोई आए थे। इस कुंभ में योजना बनाई गई कि भाई शायद
55-60 करोड़ लोग आएंगे तो उनके लायक व्यवस्था बनाएंगे, लेकिन अब पता चल रहा है कि पर्व के दौरान ये व्यवस्था भी टूट रही है। लोग निंदा बहुत करते हैं, लेकिन आप सोच के देखो, आप जरा घर में शादी ब्याह में पार्टी का आयोजन करते हैं, 200-250 लोग आने वाले होते हैं, तो पूरा खून पसीना एक हो जाता है व्यवस्था बनाने में, और फिर भी लोग कुछ न कुछ तानापंजी करते ही हैं। अब जहाँ 50 करोड़ 60 करोड़ लोग आ रहे हैं, उसकी व्यवस्था में 19-20 तो होगा ही होगा भाई, लेकिन आसुरी प्रवृत्तियाँ वहाँ भी हैं। अब वो एक हीरोइन है सिनेमा की, वो जया भादुड़ी, वो कहती है प्रयाग के संगम में लाशें बहाई जा रही। अरे तुम्हारे दिमाग में लाश भरी है, तुमको लाश ही दिखेगा, मुर्दा ही दिखेगा। तुमको ये नहीं मालूम लोग मरने के लिए जाते थे प्रयाग, कि काशी में एक बार हमारी मौत हो जाए तो मोक्ष मिलेगा, हैं? काशी में मर जाए तो मोक्ष मिलेगा, ये सोच के लोग जाते थे। मुर्दे बहाए जाते हैं और कुछ नहीं दिखता, गंदगी दिख रही, कीचड़ दिख रही। 200-250 लोगों की शादी की व्यवस्था आप कर नहीं सकते, वहाँ 60 करोड़ होता क्या है? भारत जब आज़ाद हुआ तो 47-48 करोड़ भारत की आबादी थी, 42 करोड़, और 60 करोड़ वहाँ एक अकेले कस्बाई क्षेत्र में जा रहे हैं। कितनी भयानक व्यवस्था है वो, लेकिन है, आसुर हैं, विघ्न संतोषी हैं, कुछ न कुछ भड़काते रहेंगे, करते रहेंगे। वहाँ तो ये हो गया, वहाँ तो वो हो गया, तो उधर ध्यान नहीं देना है। ईश्वरीय व्यवस्था, देखो एक बात आप अच्छे से जान लीजिए कि जन्म मरण सब ईश्वर के हाथ में है। जन्म मरण सब ईश्वर के हाथ में, कौन किसके गर्भ से जन्म लेगा, कौन कहाँ मरेगा, क्या होगा, ये सब ईश्वरीय योजना से होता है। कुंभ भी ईश्वरीय योजना का अंग है। अब उनको डायरेक्ट मोक्ष मिल गया, ये क्यों नहीं सोचते? आधा गिलास खाली दिखता है इनको, इतने लोग मर गए, व्यवस्था खराब थी। तुम्हारा दिमाग खराब है, हैं? खैर, मैं बात कर रहा था, 1-2 करोड़ लोग रोज प्रयाग पहुंच रहे हैं। अब प्रचार की तकनीक बढ़ गई है, प्रचार विज्ञान बढ़ गया है, हर एक के हाथ में मोबाइल आ गया है, लोग सेल्फी ले रहे हैं, रील बना रहे हैं। लोगों को कुछ अनोखा चित्र, अनोखा समाचार भेजना होता है, तो उस चक्कर में काफ़ी कुछ इधर उधर करते हैं लोग, जिसका इस महाआयोजन के मूल जो स्वरूप है उससे कोई लेना देना नहीं है। अब तमाशा करने वाले हर जगह जाते हैं, उधर ध्यान नहीं देना है। फिर भी इस आयोजन का इससे महत्व कम नहीं होता, क्योंकि ये आयोजन केवल मनुष्य की मान्यता या धारणा पर नहीं है। ईश्वर ने स्थान विशेष पर ग्रह नक्षत्रों, विशेषतः सूर्य, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, इन ग्रह नक्षत्रों के द्वारा जो सकारात्मक विद्युत चुंबकीय विकिरणें भेजा जाता है धरती पर, उनको इन जगहों पर कंसंट्रेट करके उनको कितना उसका दिव्य प्रभाव हो रहा है, और संयुक्त ऊर्जाओं का, किसी एक ग्रह नक्षत्र की बात नहीं करें। फिर हिमालय से हजारों वर्षों से विश्व कल्याण के उद्देश्य से अशरीरी जो अवस्था में तपस्वी तप कर रहे हैं वो भी आ रहे हैं। दिव्य आत्माओं के इस पवित्र जल में स्नान से उनकी ऊर्जा भी इस जल में समाहित हो रही है, कल्याणकारी ऊर्जा है। इसमें मनुष्य मात्र को पवित्र बनाने के अनेक तत्व मौजूद हैं, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है इसमें, इसे कोई नकार नहीं सकता। बहुत से उटपटांग लोग जिनके पास बहुत पैसा है, साधन है, बहुत सारे लोग अपने लाव लश्कर सहित वहाँ जा रहे हैं। बहुत से लोग जो वहाँ नाव चला रहे हैं, चाय नाश्ता भोजन की दुकानें लगाए हैं, ग्राहकों से अनाप शनाप पैसा लूट रहे हैं। तो बहुत से मीडिया के लोग भी वहाँ पर हैं। ये सब विघ्न संतोषी दुष्ट लोग वहाँ पहुँचे हैं, नहीं पहुँचे ऐसा नहीं है। क्या इसके बावजूद कुंभ स्नान का कुछ लाभ होगा कि नहीं होगा, ये प्रश्न लोगों के दिमाग में आता है कि इतनी भीड़ है वहाँ, इतनी धक्का मुक्की, वहाँ जाकर नहाओगे जी, इसका लाभ होगा? तो ये प्रश्न भी लोगों के दिमाग में उठता है। तो इसकी चिंता नहीं करनी है, इसकी चिंता नहीं करनी है। कचरा तो आएगा, सब जगह आएगा, क्योंकि वहाँ की ऊर्जा इतनी सघन और प्रभावी है कि बाहर से व्यक्ति कैसा भी दिखता हो, ऊपर से दिखने के लिए वो कैसा भी आडंबर कर रहा हो, पर वो जब डुबकी लगाते समय, कोई भी व्यक्ति कैसा भी व्यक्ति हो, डुबकी लगाते समय
अपने अंतःकरण के द्वार खोल देता है और उस अंतःकरण के द्वार से पवित्रता का समावेश हो जाता है। पवित्रता का समावेश है। जो कभी मंत्र नहीं बोलता, जो कभी भगवान का नाम नहीं लेता, वो वहाँ जाके डुबकी ले रहा है और क्या बोल रहा है? जय गंगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। डुबकी लगाते समय नारा लगा रहा, हर हर महादेव, डुबकी लगा। अरे तो बोल के कुंभ में डुबकी लगा रहा है, अपने अंतःकरण के द्वार खोल रहा है और भीतर ही भीतर उस ऊर्जा को अंतःकरण में प्रवेश के लिए स्थान दे रहा है। ये उसके सौभाग्य जग गए हैं जो वहाँ पर ये काम कर रहा है। ईश्वरीय योजना है, ये ईश्वरीय योजना है। पर्व में लोगों के है ना, दुर्बुद्धि भी किसी की जाग जाती है तो किसी की सद्बुद्धि भी जाग जाती है। तो जिनकी सद्बुद्धि जा रही है वो श्रद्धा के द्वार खोल रहे हैं, अंतःकरण के द्वार खोल रहे हैं, उनको उस कुंभ का लाभ मिल रहा है। तो ये ऊर्जा उसे भीतर से शुद्ध करेगी, निश्चित करेगी। यही तो उन पवित्र शक्तियों का प्रयोजन है, चमत्कार है उनका। कुंभ क्षेत्र से जाने के बाद यदि वह उस ऊर्जा को बढ़ाने के उपाय न भी करे तो भी कई दिनों तक वे ऊर्जाएं उसको भ्रष्टाचार करने से रोकेंगी जरूर। वो मुसलमानों में हाजियों का सम्मान होता है ना, हज करके आया, हाजी साहब, हाजी साहब। तो जो कुंभ करके आया है, लोग उसके चरण स्पर्श कर रहे हैं, कुंभ का जल उससे मांग रहे हैं और अपने ऊपर छींट रहे हैं। ये कई दिनों तक तो ये इसका प्रभाव उसके अंतःकरण में रहेगा, इसको कोई मिटा नहीं सकता। आखिर भगवान महादेव शिव की कृपा से पाप नाश, मोक्ष या मुक्ति के लिए किया गया इस धरती का ये महाआयोजन है। कुछ तो प्रभाव होगा ही भाई, कुछ तो प्रभाव होगा ही। इतना अविश्वास मत करो, इतना संदेह मत करो। हाँ, यदि लोग वहाँ कुछ दिन रहते हैं और वहाँ जो सत्संग हो रही है उसमें भाग लेते हैं, वहाँ से कुछ श्रेष्ठ संकल्प लेकर के आते हैं, अपने जीवन में अगर कोई पाप अनाचार हो गया है उसके लिए प्रायश्चित करके आते हैं और फिर अपने जीवन को सन्मार्ग पर लाने का प्रयास करते हैं, तो कुंभ के इस दैवी प्रभाव को ज़्यादा बेहतर ढंग से वो उपयोग में ला सकते हैं, ज़्यादा बेहतर उस पवित्रता को आत्मसात कर सकते हैं। तो कुंभ एक बहुत ही दिव्य और बहुत ही अनुपम आयोजन है, अभूतपूर्व आयोजन है, अलौकिक आयोजन है। इस पर हम चर्चा करेंगे। समय होते जाता है ना, समय निकलता है। अभी काफ़ी समय इसमें हो गया, अपन इस चर्चा सत्र को आगे भी चलाएंगे। आप इतना याद रखिए कि ये कुंभ का आयोजन सामान्य आयोजन नहीं है और धरती पर सतयुग की स्थापना या जो भी गुरुदेव ने कहा है मनुष्य में देवत्व का जागरण, ये कोई आज का नारा नहीं है। ये आदिकाल से ईश्वरीय व्यवस्था का एक अंग है। ईश्वर चाहता है कि 84 लाख योनियों से उन्नत होते हुए मनुष्य शरीर तक आए हो तो यहाँ से उन्नत हो भी जाओ, और उसके लिए सारे आयोजन ईश्वर ने स्वयं बनाए हैं। हिमालय की बात, देवभूमि भारत की बात, फिर ये कुंभ जैसे आयोजनों की बात अपन आगे के एपिसोड में चर्चा करेंगे। इसमें तो बहुत सारी बातें आती हैं, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, यज्ञ की बात, साधु संतों की बात, हमारे परिवार तंत्र की बात, बहुत कुछ इसमें आएगा। तो उम्मीद है आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और लोगों के पास भेजिए और इस चर्चा को मिस मत करिए। ये 2, 3, 4 जितने भी एपिसोड आएंगे, मैं नहीं जानता कितने एपिसोड आएंगे। अब लोग भी कह रहे थे कई दिनों से कि भाई कुंभ पर आना चाहिए, सामग्री आनी चाहिए, और वंदनी माता जी का भी इशारा हो गया, तो अब इसको अपन दे रहे हैं। क्या वंदनी माता जी क्या सुझाएंगी, उसी के आधार पर अगले एपिसोड बनेंगे। तो आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। अगर इनको शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगले एपिसोड भी ज़रूर देखिए। ठीक है, तो आज की बात समाप्त। सभी को प्रणाम, नमस्कार।